कहते हैं कि इंसान सांप के जहर से नहीं, सांप के डर से मरता है। ठीक यही हालत कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में पैदा कर दी है। एहतियात कीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, अपने अपने घरों में रहिए, लेकिन डर को अपने सर पर इतना सवार मत कर लीजिए कि जिंदा होते हुए भी मरने का एहसास होने लगे। बिल्कुल नहीं। ये बात सिर्फ मोहब्बत करने वाले ही समझ सकते हैं कि आशिक और फकीर में बस इतना सा फर्क होता है कि फकीर का कासा उसके हाथ में होता है और आशिक का कासा उसकी आंखों में होता है, जो महबूब के दीदार की तलब में अक्सर छलक जाता है। समझ में आया? जिंदगी जैसे जलानी थी वैसे जला दी हमने, अब धुएं पर बहस कैसी, अब राख पर एतराज कैसा। अपने जीवन, अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष, इतनी मेहनत कर लो, कल को तुम्हारी औलाद का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे की मिसाल देने की जरूरत न पड़े। उनका बाप ही उनका हीरो हो। बाहर वो बोले जाकर कि हमारा असल हीरो हमारा बाप है, कोई खान, कोई खन्ना, कोई कपूर नहीं है। बात समझ में आई? मैं ठीक हूं, ये तो हम हर किसी से कह सकते हैं और कहते भी हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए होता है ना? मगर रिश्ता तो हमारा है, इसलिए एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। जिंदगी जियो तो कभी वक्त मिले तो अपने माँ बाप के चेहरों की तरफ जरा देख लिया करो। वो तुम्हारा मुस्तकबिल और फ्यूचर बनाते बनाते कितने टूट चुके हैं, देख लिया करो। कोई तुम्हारा किरदार उठाकर सड़क पर, बीच चौराहे पर भी लटका दे तो भी याद रखना, वो तुइज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत का देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की तरक्की की पोल खुल गई है और सबको पता चल गया है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वो खुदा के सामने कमजोर था, कमजोर है और कमजोर ही रहेगा। ताकतवर जात सिर्फ खुदा की है, मेरे रब की है और किसी की नहीं है ना? आंच न आने देंगे अपने प्यारे वतन पर, जान की बाजी लगा देंगे अपने प्यारे वतन पर। कोई मैली आंख उठा कर देखे, ये होने नहीं देंगे। वल्लाह सब कुछ लुटा देंगे अपने प्यारे वतन पर। भी देंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है। मेरी जिंदगी तब आसान हो गई जब मैंने ये समझ लिया कि लोग तो लोग होते हैं और लोगों को लोग मिल ही जाते हैं। यहां पर ना कोई किसी का इंतजार करता है, ना कोई यहां किसी के बिना मर जाता है। कुछ लोगों की आदतें तो बिल्कुल परिंदों जैसी है। अपना दरख्त सूखता हुआ देखकर
फौरन दूसरे दरख्तों पर अपना आशियाना बना लेते हैं। बात समझ में आई? वल्लाह क्या कशिश थी, मत पूछिए जनाब। मुझसे ये दिल लड़ पड़ा कि मुझे यही शख्स चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी। दरिया अपना पानी खुद नहीं पीता, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, फूल अपने लिए खुशबू नहीं बिखेरते, और शहद की मक्खियां अपने लिए शहद नहीं बनाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। बात समझ में आई? याद उसको करो जो अच्छा हो, प्यार उसको करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादे का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत का नहीं दिल का अच्छा हो। बात समझ में आई? घर में मौजूद 2-4 लोगों के साथ भी आप सही से निभा नहीं कर सकते और अपने आप को बड़ा इंसान समझते हो, कमाल करते हो। जो लड़के 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें क्या पता उनकी बहनें भी उसी दिन का इंतजार कर रही हो। बात समझ में आई? जिस चीज पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है वो चीज बढ़ा दी जाती है। याद रखो, जब भी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी हो तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह वो चीज बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर चाहे वो रिस्क हो, मोहब्बत हो, या सुकून हो, या कुछ भी हो, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते जाओ, अल्लाह वो नेमतें बढ़ाते जाएगा। बात समझ में आई? कोई बच्चे नहीं है कि आपकी होशियारियां समझ नहीं पाते, आपकी सारी चालाकियां समझ में आ जाती है, बस बोलकर रिश्ते खराब नहीं करना चाहते।